गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहला जो हम लाइंस के टाइप के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स के लाइन हैं। तो जो हमारा पहला लाइन है वो लाइन ही है। लाइन के बेसिक्स जो डिफिनीशन होता है उसमें कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है। एंड पॉइंट ना होने का एंडलेस होता है दोनों साइड, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट भी एंडलेस होता है, जिसे हम एरो से डोनेट करते हैं। और हम जो दूसरा बात करने जा रहे हैं वो है हमारा रे तो हम सब जानते हैं, जैसे ये हम बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ये कैट के लिए है, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एकदम बिल्कुल मैथ के बारे में नहीं जानते, फिर भी उनके अंदर ये करेज है सीखने के लिए, तो उनके लिए रे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उससे और एंडलेस पॉइंट तक चलता है। यहाँ एक एंड पॉइंट होता है जो स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है। और जो हमारा थर्ड वन है वो है ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट बोले या स्टार्टिंग पॉइंट बोले एक ही बात है। तो यहाँ एंड पॉइंट एंडलेस होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हम एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड वन जो है बहुत बेसिक है, लाइन सेगमेंट। बहुत लोगों को तो डिफिनेशन नहीं पता होता, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं सबको। लाइन सेगमेंट दोनों साइड से एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। अगर उन दो एंड पॉइंट को हम एक लाइन से मिला देते हैं वो हमारा लाइन सेगमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बहुत प्यारा डिफिनीशन है ये दोस्तों। हम उन सब साथियों के लिए बना रहे हैं या उन एस्पिरेंट के बना रहे हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर कैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। कैट एस्पिरेंट है 2024 में देना चाह रहे हैं और उसे बेसिक क्लियर करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत कॉमन है, जो हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन तो बहुत बेसिक कॉमन है। तो हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें दो लाइन बनानी पड़ती है, जैसे आप देख नहीं पा रहे हैं, दो लाइन बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट लाइन बन गई एंड सेकंड लाइन बना दे रहे हैं। ये हमारा बन गया इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके माध्यम से हम दो लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। और ये जो दो हैं हमारे, ये रेड लाइन से जो भी रेड करना हो, ये हमारे होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो अभी हमने दो लाइनें बनाई इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत कॉमन टर्म्स बता रहा हूँ दोस्तों, जो क्लास 6-7 स्टैंडर्ड की बात है, लेकिन जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं इन्हीं बेसिक की वजह से हम क्वेश्चन को कभी कभी छोड़ देते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे, हमारी एक लाइन ओवरसी है जो है कि पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। आप ये भी एज अ कॉमन यूज़ कर सकते हैं हर जगह, जहाँ देखो कोई पैरेलल लाइन यूज़ हो जाए। चाहो आप ट्रायंगल देख लो, क्वाड्रिलेटरल देख लो, कुछ भी देखो पैरेलल लाइन होता ही है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। तो ये कंसेप्ट है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ पैरेलल लाइन के कंसेप्ट और इंटरसेक्टिंग लाइन कंसेप्ट जरूर आएंगे। तो यहाँ पे हम दो पैरेलल लाइन के हमें दो लाइनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों लाइनों की जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। कितनी भी दूर चली जाए ये दोनों लाइनें, बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा।
आप देख रहे हो यहाँ पे एकदम पूरा सेम दूरी पे लाइनें खींची गई हैं। यहाँ पे जो हमारी ए बी एंड सी डी है आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ पे हमारी पैरेलल लाइन है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द very powerful concept that I'm trying to explain you. both line are called parallel line। यहाँ पे हम आपको एकदम पूरा फुल HD रिकॉर्डिंग करके और अपने डैशबोर्ड पे प्योर वाइट बोर्ड पे बताने जा रहे हैं। जो हमारा डिजिटल बोर्ड है उसमें आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा कोई शायद यूट्यूब पे कोई ऐसा फ्री में कंटेंट दे रहा होगा, दे भी रहा होगा, तो कुछ ना कुछ उसके पैसे ले रहे हैं। हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आज हम एंगल्स के सारे टाइप्स जान पाएंगे और उनके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। दिस गाइस इज द वेरी बेसिक कंसेप्ट। अगर आप ये समझ गए तो आप कोई सा कंसेप्ट ईजिली समझ लोगे। इसलिए हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्हें मैथ का एम भी नहीं आता या मैथ का उन्हें अलजेब्रा का AXY कुछ भी नहीं आता, वो भी बेसिक लेवल सीख सकते। यहाँ एंगल, ये हमारा ABC एक एंगल है जो हम थीटा डिग्री से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एंगल है, तो ये हम एंगल को डिनोट करते हैं। हमें सिंबल है, एक प्रकार से आप बोल सकते हो। ये हम सिंगल है जो डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम रीड करते हैं एंगल ABC, जो कि हमारे यहाँ पे थीटा डिग्री है। और हम आगे बात करेंगे इसके टाइप की। अभी हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि जो हमारे कुछ ऐसे हम जो एंगल सिंबल क्या है, वो एंगल जैसे हम अभी बताया आपको, ये जो हम ऐसे एंगल का जो सिंबल है वो हमारा, ये अभी जो नोट करके बता, रीड बाय एंगल ABC। नेक्स्ट जो हमारा है आ जाता है टाइप्स ऑफ एंगल। अगर वीडियो कंटिन्यू देखते रहोगे तो पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं गारंटी 100% देता हूँ। ऐसा तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया, इतने बेसिक लेवल तो नहीं बनाया होगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप एंड तक बने रहोगे, आपको बेसिक नहीं आता तो आप 100% सीख जाओगे यहाँ से। बहुत बेसिक है गाइस, इससे बेसिक अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एंगल, जो पहला एंगल है हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल बहुत सिंपल है, जस्ट 0 से 90 डिग्री के बीच होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो हमारा 0 से 90 के बीच होता है, ये हम एंगल के इस दो लाइनों के बीच जो हमारे वो एंगल बोलते हैं। एंगल जो हमारा एक्यूट एंगल है वो 0 से 90 के बीच में होता है, उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। 90 से थोड़ा कम या फिर 90 के बराबर नहीं होगा, 90 से लेस देन होगा, तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल जो है हमारा वो फ्रॉम 0 to 90, 0 to 90 डिग्री के बीच में ही रहता है, एक्यूरेट 90 नहीं रहता। अगर एक्यूरेट 90 हो जाए तो हमारा राइट एंगल हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एंगल का टाइप है वो हमारा आता है, जिसे अभी यहाँ पे हमें बताया जैसे 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। और जो नेक्स्ट दूसरा हमारा एंगल है वो हमारा है, जो हमें जैसे एंगल के टाइप है, एक हमने पढ़ा एक्यूट एंगल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल बहुत 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 ईजी है। एंगल सारे इजी हैं, बट आपको ये बेसिक कंसेप्ट याद करके रखना है। जैसे हमारा एक्यूट एंगल हो गया 0 से 90, ये हमें पता होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो 90 to 180 होना चाहिए। तो 180 से लेस होना चाहिए, 90 से अबव होना चाहिए। ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर द ऑब्ट्यूस एंगल।
ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हमारा 90 एंड 18 के बीच में होना चाहिए, 19 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए और 180 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। 180 डिग्री एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियरिटी मिल जाएगी। आज ये यूट्यूब पे मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत बेसिक लेवल से किसी भी नहीं बनाया होगा। हाँ, अगर बनाया होगा तो थोड़ा एडवांस लेवल के इसमें यूज कर दिया होगा, वो अलग बात है। जो हम तीसरी बात करते हैं सॉरी गाइस, थोड़ा जुकाम हुआ है, आज वीडियो हम सही से एडिट नहीं हो पा रहे हैं। हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। देखो आप 180 डिग्री है स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल हो 90 डिग्री, ये बेसिक है तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर सबको पता होता है। अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत का इसको कन्फ्यूज़न हो जाता है। रिफ्लेक्स बोले या रिफ्लेक्ट बोले, रिफ्लेक्स एंगल होता है ब्रो। ये हमारा 180 डिग्री से एबव होता है और 360 डिग्री से लेस होता है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल भी अपने आप में बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये अपने आप में ही क्वेश्चन का पार्ट हो जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कैट में, अगर कैट एस्पिरेंट हो तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, इसका कंसेप्ट यूज होगा क्वेश्चनों में, अगर कंसेप्ट पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है। 180 डिग्री से ग्रेटर होता है और 360 डिग्री से लेसर होता है। तो हम बात करेंगे हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ये हमारा होता है फ्रॉम 180 डिग्री टू 360। हम जैसे बताए 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, 360 से लेस होगा। और हम बात करते हैं बहुत अच्छे कंसेप्ट की, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बहुत कॉमन है दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं एक कंप्लीट साइकिल का कंप्लीट। जब हम 360 व्यू में देखते हो, आप शॉपिंग करते हो, वहाँ लिखा रहता है 360 व्यू। 360 व्यू मतलब एक कंप्लीट उसको रोटेट कर सकते हो एक सर्कल में, तो वही है यहाँ 360 डिग्री। बहुत कॉमन है, ये सब जानते हैं इसके बारे में ज़्यादा, बट बेसिक कंसेप्ट मुझे सिखाना है इसलिए मैं इस सबको लेके चल रहा हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट एंगल है, पूरा एक कंप्लीट 360 डिग्री में। तो ये हमारा 3D इमेज भी बोल सकते हो। कभी हम जब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का ऑफ़र चलाता रहता है उसमें हम देखते हैं 360 व्यूज़। 360 व्यू मीन्स 3D इमेज पूरा हम घुमा सकते हैं, जिधर चाहे उधर से घुमा दे। तो ये हमारा 360 एंगल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। If you have any suggestions, please comment in my channel. I will improve myself if you have any suggestion from your side. Let's see some quotes from my side, some request. Maybe you can subscribe my channel to grow me and my channel and motivate me to upload more concept from basic level. I'm also upload in advanced level. After completing my all the series in basic level, I complete my all geometric basic level, then complete all the algebra and number system, all the mathematics, quant, all the clear modern math, algebra, geometry, coordinate and number system, all I have to complete very basic level. So बहुत बेसिक लेवल से कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ गिव मी एंड आई विल बी इम्प्रूव इट, बिकॉज आई स्टार्टेड माई न्यूज़ चैनल फ्रॉम टुडे। इफ़ यू लाइक then you can subscribe my channel.
Thank you. I will see you in my next video. Thank you for watching. If you like my video, please subscribe my channel. This is the motivation for me to make more basic level concept that